क्लासेज में आपका स्वागत है। इसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधा 6 से 16 और 32 का आपको HCF निकाल देना है, आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर 8 आएगा। आप चुपचाप जो है 6 से 16 और 32 का HCF निकालिएगा, इसका आंसर 8 आएगा। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप का होता है। तो ये जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम 3 नंबर भी बनाएंगे थोड़ा देर के लिए और 4 नंबर भी बनाते हैं, तब उसके बाद 5 नंबर बनाएंगे। तो दोस्तों तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था 6 से 16 था और 32 था, इसका HCF निकालना था और आंसर 8 मंगाना था। तो चलिए हम इसका HCF फटाफट निकालते हैं। 6 से 16 और 32 से कम 32 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, 9 मरतबे लगाइए। 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 9 तिरका 27 का 1 28 और एक घटाव कीजिए। 16 में 60 गया 8 और ये 0 हो जाएगा। फिर एक बॉक्स और आएगा, 32 इधर आएगा, 8 चौका 32, यहाँ पे कट के 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे R = 0 तो B = आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए HCF आपका जो है 8 आंसर हो गया। तो ये जो है 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अब हम बनाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन वर्ग 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। तो ये भी बहुत इजी है, समझने का फेर है। आप इसको भी सोल्व मैं करके बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना होगा, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक A है और B यहाँ पे 3 इंडिकेट कर रहा है, इसलिए B = 3। तो R जो है आपका 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा, तो इसलिए R बराबर आपका 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक A = 3Q + R का मान 0 या 3Q + 1 या 3Q + 2। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो मान लीजिए अब A बराबर है 3Q, A बराबर है 3Q, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर अब A² और 3Q के स्क्वायर, तो A² 3 तिहाई 9 और Q²। अब यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं A² बराबर 3 × 3 Q² और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्ठ में, चूँकि M बराबर है 3Q²। यहाँ पे मान अपने से रखा जाता है यहाँ पे M को लाने के लिए। तो यहाँ A² बराबर है 3 और M 3Q² के जगह पर M। तो A² का मान 3M हो गया, एक तो निकल गया, अब दूसरा निकालना है। तो यहाँ पे A बराबर 3Q या 3Q + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे अब A बराबर 3Q + 1। इसको भी क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने पर वर्ग कीजिए, A² 3Q + 1 के होल स्क्वायर, A² 3A², देखिए A² + A + B का दी होल स्क्वायर, A² + 2AB + B²।
तो 3a² यानी 3 9q² हो जाएगा प्लस 2ab तो 2 3 6 और 6 एकम 6q प्लस 1 1² के 1 एकम 1। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 कॉमन कीजिए 3q² प्लस यहाँ पे 2q हो जाएगा, कहा कि 3 दूना 6 और यहाँ पे 1 को आप प्लस में बाहर 1 रख दीजिए। अब यहाँ पे 3 और ये जो कोष्ट में जो भी है इसके जगह पे m रखिए और प्लस 1, तो ये 3m प्लस 1 आपको यहाँ पे लिख देना होगा कि चूँकि m बराबर 3q² प्लस 2q, यानी m का मान है जो कोष्ट में घेरा हुआ है यहीं m का मान रखे हैं। अब तीसरा है दोस्तों a बराबर है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 इसको भी क्या करना है, वर्ग करने पर वर्ग कीजिए इसको भी, तो a² ये a है, q मत समझिएगा, और यहाँ पे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा a² बराबर 3q जो है 3 तिहाई 9q² प्लस 2 तिहाई 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन कीजिए, रुक जाइए पहले, 9q² प्लस 12q 4 को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब यहाँ पे कॉमन कीजिए 3 पहले कॉमन कीजिए, तो यहाँ पे 3q² प्लस 4q प्लस 1 और फिर प्लस 1। अब यहाँ पे 3 गुना m प्लस 1 यानी 3m प्लस 1, यहाँ भी आप कोष्ट में लिख सकते हैं, चूँकि m बराबर ये जो कोष्ट में घिरा हुआ है सब लिख दीजिए 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि a² का मान 3m, a² का मान 3m प्लस 1 और a² का मान 3m प्लस 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1, यहाँ पे 3m प्लस 1 है, यहाँ पे 3m प्लस 1 है, का रूप का होता है, के रूप का होता है। इस प्रकार से जो है हिसाब बनेगा। बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। 5 नंबर